जय श्री राम दोस्तों। आज बात करेंगे मानव दर्पण चेतना जागरण सीरीज की दूसरी अध्याय, जिसमें हम यह जानेंगे कि हमारी सोच जो है वह कहाँ से आती है और क्यों है। जैसे आप अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, मैं जैसा सोचता हूं वैसा क्यों सोचता हूं। जरा एक पल, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने मन को सुनो, क्योंकि आज हम दुनिया की नहीं, तुम्हारी अंतर आत्मा की बात करेंगे। हम सब सोचते हैं, लेकिन यह बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हमारी सोच हमारी अपनी नहीं होती है। जो तुमने सुना था, जो तुमसे कहा गया था, जो तुम पर थोप दिया गया था, वही धीरे धीरे तुम्हारी सोच बन गया। लेकिन तुम्हारे भीतर एक और स्रोत है, एक बहुत शांत, बहुत गहराई में बैठी हुई पवित्र जगह, जहां से कुछ विचार अचानक उठते हैं, बिना किसी कारण, बिना किसी आवाज के। ये विचार तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी अंतर आत्मा की हलचल है। ये तुम्हारे प्रारब्ध की पुकार है, जो तुम्हें उस दिशा में ले जाना चाहती है जहां तुम्हारे अधूरे कर्म, तुम्हारा जीवन मार्ग, तुम्हारा उद्देश्य इंतजार कर रहा है। लेकिन तुम घबराते हो, तुम सोचते हो, ये विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, क्या यह गलत है। और इसी डर में तुम उस आवाज को खो देते हो जो तुम्हें तुम्हारी राह दिखाना चाहती थी। सुनो, तुम्हारे भीतर जो सबसे हल्की सी आवाज उठती है, वही सबसे सच्ची होती है। वह समाज की आवाज नहीं, वह डर की आवाज नहीं, वह तुम्हारे बीते घावों का शोर नहीं, वह तुम्हारी आत्मा है जो हर बार तुम्हें पुकारती है, यह राह तेरी है तो इसे मोड़ मत। पर हम बार बार बाहर की आवाजें सुनते हैं। लोग क्या कहेंगे, कौन हंसेगा, कौन ताना मारेगा, और धीरे धीरे अपने भीतर की वह कोमल आवाज हमें सुनाई देना बंद हो जाती है। लेकिन आज, इस वक्त जब तुम यह सुन रहा है, तेरी आत्मा फिर बोल रही है, बहुत धीमे, बहुत कोमल, पर बहुत सच्चे स्वर में। और वह कह रही है, मैं यह विचार तुम्हें यूं ही नहीं दे रही, यह तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हारी सोच का हर शुद्ध, गहरा, बेचैन करने वाला विचार तुम्हें तुमसे मिलाने आया है, तुम्हारी राह दिखाने आया है, तुम्हें उस इंसान की ओर ले जाने आया है जिसमें तुमने दुनिया की आवाज़ों में कहीं खो दिया। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, इस बार अपने बाहर की मत सुनो, अपने भीतर की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा है, वही तुम्हारा उद्देश्य है, और वही तुम स्वयं हो।